सर ये बस्ती जिला है उत्तर प्रदेश का और तेनुआ गांव है हर्रैया जो है। हम हर्रैया तहसील के निवासी हैं जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील मानी जाती है। खेती में सर इस समय गेहूं की बुआई चल रही है, सिंचाई के लिए तो खेत तैयार है। इसी देखने आए हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ सांड वाड़ सब चर के फेंक दिए हैं, सारा जो है फसल बर्बाद कर दिए हैं चर के ऊपर से। कुछ जो किसानों और सरकार के बीच का मुद्दा चल रहा है उससे आप उसकी जानकारी आपके पास है, आप उससे वाकिफ हैं? जी जानकारी है, चूंकि हम किसान हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन जानकारी है हमको। आपके सपोर्ट में है उसके सरकार के, या सरकार के खिलाफ में है, या किसानों के साथ खड़े हुए हैं? मैं इस मुद्दे पे किसानों के साथ खड़ा हूँ। सरकार जो है नीतियाँ जब बनाती है, किसानों के लिए कोई नीति बनाती है तो उसमें ना तो किसानों का कोई प्रतिनिधि शामिल होता है, उसमें व्यापारियों के प्रतिनिधि को लेके, अंबानी अडानी को लेके सरकार नीतियाँ बनाती है। और सरकार जो ये नीतियाँ बनाई है इसमें जाहिर सी बात है ये किसानों के एकदम विरोध में है नीतियाँ। सरकार ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि डंपिंग पे कोई रोक नहीं है, आप सारा खाद्यान्न उद्योगपति व्यापारी डंपिंग कर लें और जो है किसानों के लिए कोई एमएसपी नहीं निर्धारित है। तो जाहिर इससे किसानों को केवल नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं है। और अगर सरकार कहती है फ़ायदा है तो किसानों की बात को ही बिल में 2 लाइन, सरकार को बिल में केवल 1 लाइन लिखना है कि एमएसपी से नीचे कुछ नहीं। इसके लिए सरकार जो है हमारे किसानों को आज 15 दिन से जो है बरसात में इस ठंडी के मौसम में पानियों की बौछार लाठियां बरसाई जा रही हैं, ये कहाँ तक जायज़ है सर? आपने अपना नाम क्या बताया था साहब? सर अशोक कुमार वर्मा। अच्छा, अशोक कुमार वर्मा जी, ये बताइए सरकार इसी नीतियों को लेके, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो इसी नीतियों को लेके किसान कह रहा था नहीं ये होना चाहिए, हमें खुला बाजार मिलना चाहिए, हम कहीं भी अपना माल बेच सके, हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, हमें रेट में बांध नहीं देना चाहिए कि रेट हमारे ऊपर बांध के थोप नहीं देना चाहिए, हम किसी रेट में बेच सकते हैं माल को, कहीं भी बेच सकते हैं। आज जब सरकार वही काम करने जा रही तो आप लोग, किसान लोग और जो विपक्षी पार्टियां सब उसके खिलाफ क्यों खड़ी हुई हैं? सर चूंकि जो सरकार का दूसरा नियम है डंपिंग वाला, ये पहले नियम पे अध्यारोपित किया गया है। अच्छा, दूसरा जो है ये पहले से आपको कहीं न कहीं थोड़ा सा जो लाभ देगा, 4 साल बाद आप नुकसान में चले जाएंगे। डंपिंग जब हो जाएगी तो इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने लगेगा। तो कहने का मतलब है कि आप सबसे ज्यादा खतरनाक जो है डंप करने वाला नियम है सरकार का। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि आप अभी आज के नियम से बहुत ज्यादा परेशान नहीं, फ्यूचर का सोच रहे हैं। तो फ्यूचर की बात करिए तो फ्यूचर में आपके लिए, किसानों के लिए बहुत ज्यादा हितकर ये कानून साबित होगा। बिल्कुल कि आप डंपिंग की जो बात कर रहे हैं, डंपिंग का थोड़ा सा खुल के बताइए, डंपिंग से क्या कहना आपका? डंपिंग में सर सन 1955 में एक अधिनियम आया था, कृषि उपज संबंधी अधिनियम आया था। उसमें ये था जो है बाउंड कर दिया गया था कि आप जो है इससे ज़्यादा अनाज, मतलब जो खाद्यान्न है, उपयोगी सामान है, खाने पीने की चीज़ें जो हैं 5-7 इसको आप ज़्यादा डंप नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने ये बंदिश हटा के उसकी सीमा समाप्त कर दी है। तो उससे क्या हो जाएगा? उससे सर इसे भंडारण कर लेंगे इकट्ठा सब लेके व्यापारी लोग, और किसान जो ये है बेचने वाला कहीं भी लेके जा पाएगा। तो छोटे किसानों के लिए तो बहुत नुकसानदायक। हम अपना 10 कुंटल 5 कुंटल माल लेके कहाँ हरियाणा हो जाएंगे, उतना हमारा भाड़ा ही लग जाएगा। तो हमको मजबूरी में देना पड़ेगा। और जब नियम ये बन गया है कि आप जितने में भी देंगे तो गर्ज हमको है, हम 5 रुपए में बेचेंगे, वो डंप करेगा, वो अपना 50 रुपए कमाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप मतलब चाहते हैं कि कानून लागू नहीं हो जी। इसमें कुछ आप संशोधन बता रहे थे कि 1 लाइन लिख दिया जाए कि संशोधित करके, तो उस लाइन को जो आप बता रहे थे उसको दोबारा बता पाएंगे, क्या कह रहे थे? सर वो 1 लाइन है जिस लाइन के लिए हमारे किसानों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, उसको केवल बिल में ये लिखना है कि एमएसपी से नीचे कुछ नहीं। तो एमएसपी लिख देने से बाकी चीजें आप संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, एमएसपी लिख देने से थोड़ा सा ये हो जाएगा कि जो हमको ये शंका बनी हुई है कि हमारा 5 में लेके वो 50 में बेचेंगे, तो जब एमएसपी निर्धारित हो जाएगी तो जानने वाला भी जानेगा कि हाँ निर्धारित है तो 18 में लिया है तो बहुत 20 में, उनके लिए भी थोड़ा दिक्कत होगी बेचने में। अब मान लीजिए एमएसपी की आप बात कर रहे हैं, किसानों की तरफ से हम बात करें, किसान अगर कहता है एमएसपी निर्धारित कर दी जाए, सरकार कहती है ठीक है निर्धारित कर देंगे, आपका 15 रुपए का गेहूँ 10 रुपए एमएसपी निर्धारित कर देगा, 8 रुपए निर्धारित कर देगा, क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे उससे? नहीं सर, संतुष्ट तो नहीं हो जाएंगे। वैसे किसानों की जो मौके पे एमएसपी चल रही थी, जो अब तो हटा ही दिया गया है, वो भी उपज से लगभग 2-3 रुपए कम ही है। अगर किसान जो है प्रति किलो का उत्पादन करने में उसका खर्चा अगर 25 रुपए आ रहा है तो सरकार 18 दे रही है, लेकिन वो भी कुछ हद तक आप उसको सही मान सकते हैं, क्योंकि अब तो ऐसा हो जाएगा कि आप 2 ही रुपए में आपको बेचना पड़ेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि एमएसपी जो निर्धारित हो, पहले लागत की बात की जाए कि किसानों की लागत क्या है, और किसानों की लागत को ध्यान में रखते हुए उसके एमएसपी निर्धारित करके, और उसको बहुत सही सर आपने बात कहा। मैं जो कह नहीं पा रहा था वो आपने कहा, बिल्कुल यही होना चाहिए सर, लागत के हिसाब से। नहीं तो इसीलिए तो किसान पहले कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान करो नौकरी
चाकरी निदान ऐसे कुछ था कहावत सर। अच्छा, जो है अब देखिए कि खेती से लोग भाग रहे हैं। तो क्या आप, अगला सवाल हमारा साहब, हम थोड़ा सा और जानकारी लेना चाहेंगे आपसे कि क्या आपके गांव के लोग भी इस मुहिम में शामिल हैं, या इस मुद्दे को लेके वो भी, उनमें भी आक्रोश है, वो लोग भी इस बात के लिए तैयार हैं भाई इस अनशन किया जाए या इसके खिलाफ खड़ा हुआ जाए, या सरकार विरोधी जो कानून, मतलब किसान विरोधी कानून जो लाया सरकार, उस कानून के खिलाफ में खड़े होकर हम लोग कुछ करेंगे? ऐसा आप लोगों के यहाँ कुछ इस जिले में या इस आपके तहसील में, गाँव में कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है? लोगों में कोई आक्रोश दिखता है आपको? जी, आक्रोश तो पूरे गांव में और पूरे जो है उत्तर प्रदेश की और पूरे देश के किसानों में दिख रहा है। लेकिन सर दिक्कत ये है, किसान हमारा जो है बहुत ज़्यादा जो है शिक्षित नहीं होता, बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं होता, आप कह सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एकदम चूतिया हमारा किसान, लेकिन जो अपनी खेती बाड़ी में उसको समय नहीं मिल पाता है जागरूकता के लिए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है। बल्कि पूरे गांव में हम देखे हैं, उबाल तो पूरे गांव में है सर। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसान मतलब अपने खेतों में बिजी रहने की वजह से, या उसके पास टाइम नहीं होने की वजह से, जानकारी का भी अभाव उसके पास है। जी बिल्कुल। इसलिए और ज्यादा खुल के सामने किसान नहीं आ पा रहा। जी। बहुत सारे किसानों को इस बिल के बारे में जानकारी ही नहीं है, इस वजह से और इस मामले को तूल नहीं पकड़ाया जा सकता, या आप लोग इस तरीके से इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। जी। ठीक है जी, आखिरी में आप कुछ कहना चाहेंगे जी? सर मैं अपने किसानों को एक संदेश देना चाहूँगा। संदेश ये है कि जिस तरह जो है आप अन्य दलालों को वोट दे के, बेईमानों को वोट दे के संसद पहुंचाते हैं, एक बेईमान चोर उचक्का और जो है गुंडे टाइप का नेता विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है, आप अपने किसी किसान संगठन के बेटे को आप अपना प्रतिनिधि चुन के जब सदन में भेजेंगे तो आपकी आवाज़ वो दमदारी से उठाएगा। जी अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे हमने इतना टाइम लिया। सुबह सुबह के टाइम चारों तरफ इतना अंधेरा छाया हुआ फॉग में, फिर भी आप अपने खेत पे हैं, और कुछ लोग वहाँ बैठ के एसी में बैठ के इस कानून को निर्धारित कर रहे होंगे। किसान से एक बार पूछा नहीं जाता, अगर उन लोगों को यहाँ लाया जाए, इस ठंड में खड़ा किया जाए, तो शायद उनको भी थोड़ा सा महसूस होगा कि किसान शायद अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा और अपनी पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ काम करने के बाद भी उसको चीज़ें नहीं मिल रही, इसीलिए किसान में आक्रोश है। मुझे जहाँ तक लगता है कि किसान ज़्यादा आक्रोशित नहीं होता, ठंडे दिमाग का किसान होता, अपने काम से काम रखता है। लेकिन सरकार शायद सरकार उसकी बात को समझ नहीं पा रही है, या फिर सरकार को हम ये कह सकते हैं शायद जानबूझ के ऐसा किसानों के साथ किया जा रहा।